अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक पानी का मुताला करने जा रहे हैं। पानी आप जानते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में जल भी कहा जाता है, उसके हवाले से ये सबक आपकी किताब में शामिल किया गया। इस पानी की क्या क्या खूबियाँ हैं, पानी क्यों ज़रूरी है, पानी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके हवाले से इस सबक में बातचीत की गई है। ये कहा जाए कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, पानी ये एक नज़्म की शक्ल में है। इसका एक एक शेर में पढ़ता जाऊंगा और आपको उसका मतलब, उसकी तशरीह बताता जाऊंगा। शुरू करते हैं कि पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है। पानी से सब है ज़िंदा, इंसान हो या परिंदा। चौपाए हों कि मछली, पानी है जान सबकी। सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। तो अब ये देखिए, हमने ये एक इसकी कुछ सतरें, कुछ मिसरे, कुछ शेर हमने इसके पढ़े। आइए अब एक एक लाइन का हम मतलब और तशरीह करते हैं। पानी से ज़िंदगी है। ज़िंदगी जो है पानी से ही है। पानी के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर, जैसा मैंने पहले कहा था, नामुमकिन है। अगर पानी नहीं होगा तो पानी के बग़ैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इंसान क्या, कोई सी भी शय जिसमें जान बाकी है, जान होती है, वो उसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पानी। तो पानी के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। दुनिया हरी भरी है। अगर पानी है तो दुनिया हरी भरी है। अगर पानी नहीं होगा तो हर जगह कहत, सूखा और हर चीज़ सूखी सूखी सी नज़र आएगी। ना किसी चीज़ पे रौनक नज़र आएगी, ना किसी चीज़ पे खुशहाली नज़र आएगी। पानी से सब है ज़िंदा, और सब के सब, कोई भी हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो सब पानी से ही ज़िंदा हैं। इंसान हो या परिंदा, इंसान हो या परिंदा, चाहे इंसान हो, चाहे परिंदा हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, वो पानी से ही ज़िंदा रहता है। चौपाए हों कि मछली, चौपाए चार पैर वाले जानवर जैसे गाय वगैरह होते हैं वो, और मछली भी पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। पानी है जान सबकी, और ये जान जो है बना हुआ है पानी है। पानी के लिए यही कहा जाता है कि इसी में सबकी जान बसी हुई है। सबको है प्यास लगती, और सब जितने भी ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जानवर हैं, वो सबको प्यास लगती है और पानी ही प्यास बुझाता है। कोई दूसरी चीज़ पानी की जगह नहीं ले सकती। सबको ज़रूरी पानी, और सबको ज़रूरी है पानी। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरी नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है। सब जितने भी दुनिया में इस ज़मीन पर सांस ले रहे हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन सब के लिए पानी की बेहद ज़रूरत है। पानी से साग सब भाजी, पानी से साग भाजी, भाजी जो आप तरकारी वगैरह घर में बनाते हैं वो कहलाती है पानी से साग भाजी। पानी से फूल फल भी, पानी से ही फूल फल होंगे। हमें फल भी पानी से तभी मिलेंगे जब हम पेड़ों को पानी देंगे, फूल भी तब मिलेंगे जब हम पौधों को पानी देंगे। तो पानी से ही साग सब्जी होती है, पानी से ही फूल फल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिल रहा है हमें। पानी से तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, और पानी से दूर सुस्ती। पानी अगर हो गंदा, पीना ना गुस्ल करना। दरिया से पानी मिलता, करना ना उसको गंदा। नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना। अब देखिए, पानी से तंदुरुस्ती, एक तो तंदुरुस्ती वो होती है जिसे सेहत बोलते हैं, स्वास्थ्य, और एक पानी से ही तंदुरुस्ती है। तंद जो हमारा बदन है, जिस्म है, शरीर है, बॉडी है, वो भी दुरुस्ती से रहता है, क्योंकि उससे उसकी सफाई की जाती है।
पीने से हम लोग का अंदरूनी हिस्सा साफ़ होता है, अंदरूनी तौर पर साफ़ हो जाते हैं पानी से। नहीं तो उसके अंदर हमारी जो रगें हैं उनमें कुछ ख़राबियाँ मौजूद हो जाती हैं, और बाहर की जो हमारा जिस्म दिखाई देता है उसकी भी तंदुरुस्ती किससे रहती है? पानी से जब साफ़ करते हैं। पानी से दूर सुस्ती, अगर पानी पी लेते हैं तो हमें सुस्ती आती होती है तो वो भी दूर हो जाती है। पानी अगर हो गंदा, अगर गंदा पानी है तो उसको ना तो पीना ना गुस्ल करना। गुस्ल कहते हैं नहाने को, तो नहाना भी ज़रूरी नहीं है और पीना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर गंदा पानी पी लिया तो हम बीमार हो जाएंगे। दरिया से पानी मिलता, पानी दरिया से ही मिलता है, और दरिया जिसे आप नदी बोलते हैं, समंदर भी बोल सकते हैं, वो तो करना ना उसको गंदा। जहाँ से भी आपको पानी दस्तयाब होता है, मुहैया होता है, मिलता है, हासिल होता है, उस ज़रिए को कभी भी गंदा मत करना। गंदा कर दिया तो ना तो आप पी सकेंगे ना जानवर पी सकेंगे। नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना, नदी को भी साफ़ रखना है, दरिया को भी साफ़ रखना है, और पानी को हमेशा हमेशा साफ़ रखना है। अगर साफ़ नहीं रखा तो हम लोग बहुत परेशान होंगे, पानी मैसर नहीं आएगा और हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने की तरफ चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मश्क सवालात शुरू हुए, हमने इस तरह से अपना सबक मुकम्मल किया और अब सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, पढ़िए और समझिए। पहला सवाल है, परिंदा पर वाला जानवर, जो जिसे आप पक्षी बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, वो परिंदा कहलाता है, जो आसमान में उड़ता है। चौपाए, चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाला जानवर है। सुस्ती यानी काहिली, सुस्ती काहिली, या जिसे आप आलस से जिसे बोलते हैं, आलस बोलते हैं, वो। गुस्ल करना, नहाना। तो ये चार मीनिंग आपको इसमें नज़र आए और इसके मतलब मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल 2 आया है, पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है? दूसरे सवाल का पहला हिस्सा, पहला पार्ट जिसे आप कहेंगे, पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है? जवाब देख लेते हैं। पानी को ज़िंदगी इसलिए कहा गया है कि सबके लिए पानी ज़रूरी है। अगर पानी ना हो तो कोई भी ज़िंदा रहना ना रहे, ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर पानी हमें नहीं मिलेगा, पानी ना होगा, तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। अब आगे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने है, पानी इंसान की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पीने के लिए भी आता है, नहाने के लिए भी आता है, धोने के लिए भी आता है, खेती के लिए भी आता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग काम में बग़ैर पानी के कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। जवाब देखते हैं। देखिए, पानी इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पीने, नहाने और जानवरों को पिलाने के काम आता है। कहने का मतलब ये है कि पानी हर जानदार के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने बताया कि पानी बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते और सभी के लिए ज़रूरी है, हर काम इसके बग़ैर अधूरा रह जाता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम कौन सा आया। तीसरा सवाल हमारे सामने आया, इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए? हम किस तरह का पानी पिएं कि उससे हमारी सेहत भी, हमारी तंदुरुस्ती भी रहे? तो आइए देखते हैं जवाब। पानी, इंसान को हमेशा साफ़ सुथरा पानी ही पीना चाहिए। गंदा पानी पीना चाहिए क्या? नहीं ना। तो साफ़ सुथरा पानी जैसा पिएंगे उस तरह से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। आगे चलें। देखिए, पानी कहाँ से मिलता है? पानी अलग अलग ज़राए से मिल सकता है। समंदर से भी मिलता है, कुओं से भी मिलता है और दरिया से मिलता है। और अगर हम शहरी इलाके के रहने वाले हैं तो हम ये कहेंगे हमें नल से मिलता है, लेकिन नल में जो है दूसरे ज़राए से पहुँचता है। अब हम सबक के मुताबिक इसका क्या जवाब है वो देखते हैं। पानी हमारे सबक के मुताबिक दरिया और नदी से ही हासिल होता है। सबक में यही बताया, तो हमें सबक का भी ख्याल रखना है। तो सबक के एतबार से हमें नदी और दरिया से पानी मैसर होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
पांचवा, नदी को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? नदी को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, नदी को साफ रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर नदी साफ़ होगी तो पानी भी साफ़ होगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने जवाब में तहरीर की है कि पानी अगर साफ़ रहेगा तब उस वक्त होगा कि जब नदी को साफ़ रखा जाएगा। हम ऐसा ना हो कि उसमें हमारी सारी गंदगी उसमें ले जा करके नदी के पानी में डाल दें, तो उससे हमें नुकसान होगा, गंदा पानी हो जाएगा, फिर वही हमें मिलेगा, हम उससे बीमार भी हो सकते हैं। तो पानी जो साफ़ रखना है तो नदी को साफ़ रखना होगा। अब हमारे सामने तीसरा सवाल आया है, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये आपके सबक के हैं, जैसे जैसे याद आए आप उसको समझते जाइएगा और उसको खाली जगह भरने में मेरी मदद कीजिएगा। मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी देखिएगा कि आपको क्या याद हुआ। इंसान हो, खाली जगह और परिंदा लिखा है। इंसान हो या आएगा इसमें, या परिंदा। सबको है लगती, क्या लगती? सर्दी लगती, गर्मी लगती, प्यास लगती। सबको है प्यास लगती, प्यास लगती। पानी से फल भी, तो इससे पहले क्या आएगा? पानी से फूल फल भी, तो फूल लिखते हैं इसमें, फूल। और पानी से नीचे वाली लाइन दूर, अब क्या दूर होगी उससे? हमने पढ़ा था सुस्ती, काहिली जिसे बताया मैंने, सुस्ती। तो सुस्ती। और पानी को रखना, अब इसमें दो चीज़ें हैं, पानी को रखना, साफ़ रखना या गंदा रखना। तो सबक में हमें क्या मिला था? पानी को साफ़ रखना, नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना, पढ़ा था ना हमने, पानी को साफ़ रखना। तो हमने ये सवाल हल कर लिया, इसका जवाब देखते हैं। देखिए, इंसान हो या परिंदा, सबको है प्यास लगती, पानी से फूल फल भी, पानी से दूर सुस्ती, पानी को साफ़ रखना। ये पांचों सवाल हमने हल कर लिए। अब देखिए आगे हमें क्या मिलता है। हाँ, चौथा सवाल हमारे सामने आ गया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद जैसा मैं बताता हूँ, फिर आपको एक मरतबा बता देता हूँ। मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, यानी अपोज़िट, जिसे आप हिंदी में विलोम कहते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से लफ्ज़ हमें मिले हैं, उसके मुतज़ाद लिखने हैं। ज़िंदगी, ज़िंदगी माने ज़िंदा रहना, तो मरना ज़िंदगी की उल्टा क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा? मौत, तो मौत लिख देते हैं हम यहाँ पर, मौत। जिंदा, दूसरा लिखा हुआ आया हमारे सामने, जिंदा। तो जिंदा आदमी चलता फिरता है, सांस लेता है। और मुर्दा जो होता है उसमें कुछ भी हरकत नहीं होती, तो मुर्दा। इंसान, तीसरा लफ्ज़ हमारे सामने है, इंसान। तो इंसान का उल्टा क्या होगा? जानवर भी हो सकता है, और जानवर को हम उर्दू में हैवान कहते हैं। तो हैवान, बड़ी है इसे हाय होती कहते हैं, ये वाव अलीफ नून, हैवान। अब हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ है तंद, ये वाला तंदुरुस्ती। तो इसको तन तो तन आ जाएगा, ये तन लिख दिया। अब दुरुस्ती है तो गंदगी लिख देते हैं हम इसमें, गंदगी, क्योंकि इस सबक में एतबार से ही करना है, तन गंदगी। सुस्ती, सुस्ती का उल्टा क्या होगा? सुस्ती, आप देखिए, सुस्ती काहेली, तो इसका उल्टा फुर्ती भी हो सकता है। और आइए अपन इसको फुर्ती लिखते हैं आम ज़बान के अंदर, सुस्ती फुर्ती। और गंदा का मतलब साफ। अब हम जवाब देखते हैं और उसमें क्या जवाब मिल रहा है हम देख लेते हैं। देखिए, मुतज़ाद लिखा हुआ है,
देखिए, ज़िंदगी, मौत, जिंदा, मुर्दा, इंसान, हैवान, तंदुरुस्ती, गंदगी, गंदा, साफ, और फिर गंदा और साफ। तो सुस्ती का फुर्ती ही होगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एक मरतबा, फिर देख लीजिए। सुस्ती और इसका फुर्ती। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से ये हटाकर नए लफ्ज़ बनाइए। जैसे प्यासी लिखा हुआ है तो प्यास बना, उसके अंदर से ये हटा दी, तो इसमें दूसरे जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनसे भी ये हटा करके हमें नए लफ्ज़ बनाने हैं। आइए देखते हैं। प्यास तो प्यासी का तो प्यास हो गया, ये मिसाल है। उसके बाद खेती लिखा हुआ है तो खेत लिखेंगे, खेत। ज़रूरी लिखा हुआ है तो ये हटा देंगे, तो इसके अंदर से ज़रूर। देखिए, इसकी ये हटी, ये वाली ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई। अब यहाँ पे समंदरी लिखा हुआ है तो इसके अंदर से ये हटा देंगे, फिर ये समंदर ही रह जाएगा, समंदर। अब ये वक्त, ये इसकी भी ये हटा देते हैं हम, वक्त ले जाएगा, वक्त। दिलचस्पी, इसकी भी ये हटाते हैं, दिलचस्प, यानी दिल को अच्छा लगने वाला, दिलचस्पी, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। तो ये सवाल हमने हल कर लिया। जवाब देखते हैं। आइए देखिए, प्यास ये तो लिखा हुआ ही था, खेत, ज़रूर, समंदर, वक्त और दिलचस्प। दोनों तरीक़े से हम लिख सकते हैं। दिलचस्प को मैंने साथ मिला हुआ भी लिखा है, और वैसे भी। तो दिलचस्प को मैं एक मरतबा फिर लिख देता हूँ, दाल, लाम, जे, सीन और पे, दिलचस्प। इस तरह से भी दिलचस्प लिखा जा सकता है। अब आगे आपकी समझ में है, आगे चलते हैं। हमारे सामने छठा सवाल आया है, नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिसरा कौन सा है और इसके साथ दूसरी लाइन क्या है। आइए पहला देखते हैं। पानी से ज़िंदगी है, पानी से ज़िंदगी है, तो पहली ही लाइन है ये, तो इसको लिखते हैं, पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है, दुनिया हरी भरी है। अब दूसरा जो मिसरा हमें लिखना है उसके अंदर क्या है, पानी है जान सबकी। तो इससे पहले कौन सा मिसरा है, कौन सी लाइन है, वो खाली जगह में उसमें हमें भरनी है। तो ये आएगा, चौपाए हो कि मछली, चौपाए हो के मछली। हो गया। अब हमारे सामने तीसरा है, उसके साथ चौपाए हो के मछली, पानी है जान सबकी। अब उसके बाद है तीसरा जो मिसरा है हमारे सामने, सबको है प्यास लगती, सबको है प्यास लगती। तो इसके आगे की लाइन कौन सी है हम याद करते हैं, हम दिमाग पे ज़ोर डालिए, आप भी और मैं भी डालता हूँ। हाँ, सबको ज़रूरी पानी, सबको ज़रूरी पानी। इस तरह से ये जवाब होते जा रहे हैं हमारे। आगे चौथा हमारे सामने है, पानी से फूल फल भी। तो अब क्या होगा इसका आगे, इससे पहले जो हमें लाइन लिखनी है, मिसरे को पूरा करना है, लगा करके शेर बनाना है। क्या है, पानी से फूल फल भी, तो पानी से साग भाजी, पानी से साग भाजी, पानी से साग भाजी। और दरिया से पानी मिलता, करना ना इसको गंदा, करना ना इसको गंदा। तो इस तरह से हमने ये मुकम्मल किया। आइए देखते हैं जवाब क्या है। दुनिया हरी भरी है, चौपाए हो के मछली,
सबको ज़रूरी पानी, पानी से साग भाजी, करना ना इसको गंदा। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने 7वां सवाल आया है, खुशखत लिखिए। अब इनको हमें खुशखत लिखना है। चौपाए लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी निकालिए, पेन संभाल लीजिए और लिखने की तरफ चलिए। चौपाए, तो चे वाओ चौ पा ए, चौ पा ए। फिर चौपाए लिखते हैं हम एक मरतबा, चौ पा ए। फिर चौपाए लिखते हैं, चौपाए, चौपाए। उसके बाद हमारे सामने, अब देखिए दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने मछली लिखा हुआ है, तो मछली लिखते हैं, मछली। फिर मछली लिखते हैं, मीम छे लाम ये, मछली। एक मरतबा फिर मछली लिखते हैं, मछली। फिर मछली लिखते हैं, मछली, मछली। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या लफ्ज़ मिल रहे हैं। तंदुरुस्ती, आइए तंदुरुस्ती लिखते हैं, ते नून दाल, रे सीन ते और ये, तंदुरुस्ती। फिर तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, कशिश के साथ बनाया मैंने इसको। फिर तंदुरुस्ती, फिर कशिश से बना दिया, तंदुरुस्ती। अब हम दंदाने से बनाएंगे, ते नून दाल, रे सीन ते और ये, ते नून दाल, रे सीन ते ये, तंदुरुस्ती। अब हमारे सामने लिखा हुआ है दूसरा लफ्ज़ इस स्क्रीन पर, गुस्ल। गुस्ल का मतलब मैंने बताया था नहाना, तो गुस्ल लिखते हैं, गैन सीन लाम, ये पेश की अलामत, गैन सीन लाम, पेश की अलामत गुस्ल। फिर गुस्ल, गुस्ल। फिर गुस्ल लिखते हैं, गुस्ल। फिर गुस्ल, ये गुस्ल हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है नीचे आखिरी लफ्ज़ इस स्क्रीन पर, सुस्ती। इसको लिखने की मशक करते हैं। चलिए, सीन सीन ते, सुस्ती, सीन सीन ते और ये, सुस्ती। फिर सीन सीन ते, सुस्ती। फिर सीन सीन ते, सुस्ती। फिर सीन सीन ते, सुस्ती। तो हमने इस तरह से तंदुरुस्ती लिखा, फिर गुस्ल लिखा और सुस्ती लिखा। तो इस आपका ये सबक जो पानी के हवाले से था, यही मुकम्मल होता है। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।